जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने एक बड़ा उजियारा देखा, और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा ये हो जाएगा। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों का बोझ उसी पर लाद दिया। जिन बातों का इंतजार सब लोग कर रहे थे वो अब पूरी होने पर थी। जगत के उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्म होने पर था, और यीशु का जन्म ना सिर्फ मनुष्य के लिए पर स्वर्ग के लिए भी एक बड़ी खुशी का दिन था। वे दोनों ही धर्मी थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी, क्योंकि एलिशबा बांझ थी और वे दोनों ही बहुत बूढ़े हो गए थे। याजकों में चली आ रही परंपरा के अनुसार पर्ची डालकर जकरिया चुना गया कि वो प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। जब धूप जलाने का समय आया तो बाहर इकट्ठे हुए लोग प्रार्थना कर रहे थे। जकरिया, डर मत, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। इसलिए तेरी पत्नी एलिशबा एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। वह तुमको आनंद और प्रसन्नता देगा, और वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा। वह कभी भी किसी दाखरस का सेवन नहीं करेगा। अपने जन्म काल से ही वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। वह इज़राइल के बहुत से लोगों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर लौटने को प्रेरित करेगा। मैं ये कैसे जानूं कि ये सच है, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। मैं जिब्राइल हूं, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। मैं तुझे ये बात सुनाने भेजा गया हूं, किंतु देख, तूने मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए तू गूंगा हो जाएगा और उस दिन तक नहीं बोल पाएगा जब तक ये बातें पूरी ना हो ले। जब जकरिया की सेवा का समय पूरा हो गया तो वो वापस अपने घर लौट गए। थोड़े दिनों बाद उसकी पत्नी एलिशबा गर्भवती हुई। 5 महीने तक उसने